हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो एंड स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो एंड प्रे भी कर रहे हो कि चलो मेरा सिलेक्शन हो जाए जेएनयू में, या फिर जहाँ भी आप लोग फॉर्म भरे हो। एंड आई नो कि आप में से बहुत लोगों का सिलेक्शन होगा भी, क्योंकि बहुत मेहनत करते हो। तो मैं भी इसमें आपको कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ, टाइम टू टाइम वीडियोस बना के अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं आज से जब तक एग्ज़ाम्स होंगे या फिर उसके बाद में भी मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, जैसे शॉर्ट्स वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें कि 5 मिनट 6 मिनट में ही आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि रिवाइज आपका भी होगा एंड इट विल ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर मी बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। तो इससे आपको भी बेनिफिट होगा और मुझे बेनिफिट होगा। तो चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। इसमें दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी एंड दूसरा जो है वो थॉमस का है, रॉबर्ट थॉमस माल्थस का जो वो थ्रीज है पॉपुलेशन से रिलेटेड, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है और आपके लिए भी नया नहीं है, क्योंकि आप भी इसको पढ़े हो। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ना जिसको आपको जानना जरूरी है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि रॉबर्ट थॉमस माल्थस ने जो थ्योरीज दिया था पॉपुलेशन से रिलेटेड, उसके बारे में आप की पॉइंट्स बताइए, तो क्या बताएंगे? इसके बारे में जो की पॉइंट्स होगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव वो ये होगा कि थॉमस ने जो थ्योरी दिया था वो कब दिया था। तो उन्होंने अपना थ्योरी दिया था 1798 में। कब दिया था? 1798 में उन्होंने अपना थ्योरी दिया था। और उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग, ज़रूरी है कि उन्होंने क्या बोला था, उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग यानी कि थॉमस के अकॉर्डिंग, जो पॉपुलेशन होता है किसी भी कंट्री में चाहे किसी भी स्टेट में, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है रादर देन फूड सप्लाई। मतलब फूड रिसोर्सेज जो होता है वो पॉपुलेशन से बहुत स्लो प्रोसेस में डेवलप होता है, लेकिन जो पॉपुलेशन होता है वो एक्सपोनेंशियली डेवलप होता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। तो अल्टीमेटली होगा क्या? होगा ये कि वहाँ के जो पॉपुलेशन होंगे उनके पास में फूड रिसोर्सेज होगा ही नहीं, अल्टीमेटली वो लोग डाई करने लगेंगे। और इसको मेंटेन करने के लिए, टू बैलेंस बिटवीन द फूड रिसोर्सेज एंड द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्या क्या होता है? पॉपुलेशन क्रैश होता है, जैसे फेमाइन आता है, डिजीज़ होता है, वॉर आता है। उनके अकॉर्डिंग जो ये कोविड-19 की पैंडमिक थी, हो सकता है कि वो उसी को बैलेंस करने के लिए हुआ हो। तो ये पॉपुलेशन थ्योरी से रिलेटेड जो माल्थस ने दिया था वो ये पॉइंट्स थे। पॉइंट्स क्या थे? 1798 में दिया था। कब दिया था? 1798 में। और किस बुक में? उन्होंने एक बुक लिखा था, उन्होंने एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था क्या? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इन हिज ऐसे प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798, उन्होंने इस ऐसे में, उसका ऐसे का नाम ही था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, उसी में इन्होंने इसको मेंशन किया था। उन्होंने दो पॉइंट बताया था, ये दो पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो फूड सप्लाई होता है वो अर्थमेटिकली इंक्रीज करता है। प्लीज़ इसको आप फोकस करो। जो फूड सप्लाई होता है वो अर्थमेटिकली इंक्रीज करता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस रेशियो में वो इंक्रीज करता है। बट पॉपुलेशन जो होता है वो जियोमेट्रिकली प्रोग्रेस करता है। जियोमेट्रिकली मतलब 1 2 4 8 16 32 64 वैसे ये ग्रो करता है। तो अब समझ सकते हो कि जिस प्रकार से फूड सप्लाई इंक्रीज कर रहा है उस प्रकार से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, बस बल्कि उससे ज़्यादा ही तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। तो अल्टीमेटली दोनों में बैलेंस नहीं हो पाएगा और फिर वहाँ पे स्कारसिटी और जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली सिचुएशन है वो आएंगे, और बाद में फिर डिजीज़ और बाद में फिर फेनाइन और ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड था, जो कि रॉबर्ट थॉमस माल्थस ने दिया था। आपको इसमें क्या याद रखना है कि 1798 में उन्होंने ये दिया था थ्योरीज। किस ऐसे में लिखा था? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में। दो पॉइंट उन्होंने क्या बताया था? एक अर्थमेटिकली और एक जियोमेट्रिकली। ठीक है, अर्थमेटिकली मतलब 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग फूड सप्लाई होता है, लेकिन पॉपुलेशन जो होता है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता है, यानी कि 1 2 4 8 16 32 64। ये दो पॉइंट याद रखना है, अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग आते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरीज के बारे में। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी आप पढ़ते हो, इसमें कोई शक नहीं, आप जानते हो, पढ़े भी हो। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कब दिया गया था, किसने दिया था, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का जो फर्स्ट कोई दिया था इंसान, फर्स्ट टाइम जो इसको वो किया था, प्रोपाउंड किया था, वो थॉमसन थे, जो कि 1929 में इन्होंने दिया था। उसके बाद में फिर यानी कि फ्रैंक डब्ल्यू नोटिस्टी 1945 में उन्होंने भी इसको प्रोपाउंड किया। तो दोनों ने मिल के इसको दिया था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं थॉमसन एंड नोटिस्टी ने थ्योरी दिया था 1945 और 1929 में। दोनों अलग अलग टाइम पीरियड में इन्होंने दिया था थ्योरी, दोनों ने मिल के दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो ये आता है वो ये आता है कि आखिर ये क्या बताना चाहता है।
तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है ये किसी भी कंट्री की, किसी भी रीजन के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाने की एक पैरामीटर होता है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आप इसे चेक कर सकते हो, या फिर कोई भी अगर एक एस्पेक्ट दिया रहेगा तो आप उसको देख सकते हो। अगर बर्थ रेट डेथ रेट दिया है तो देख सकते हो, या फिर वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तो उसको देख के आप पूरी पूरी कंडीशन वहाँ पे समझ सकते हो किसी भी स्टेट में और किसी भी कंट्री में। फॉर द एग्जांपल अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, यानी कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको आप कंसीडर करके पूरी की पूरी कहानी समझ सकते हो इंडिया की। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन थ्योरी है पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि फ्यूचर पॉपुलेशन को भी क्या कर सकता है, फ्यूचर पॉपुलेशन को ये प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, किसी भी रीजन में जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन का जो सिनेरियो चेंज होता है वो किस प्रकार से चेंज होता है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाई बर्थ एंड हाई डेथ होता है तो लो बर्थ एंड लो डेथ एज ए सोसाइटी। हम देख सकते हैं कि किसी भी रीजन में हाई बर्थ हाई डेथ से लो बर्थ लो डेथ कैसी है मूव कर सकता है, पूरी की पूरी कहानी समझ सकते हैं। ठीक है, इसी को पूरी की पूरी सिचुएशन को हम लोग डेमोग्राफिक साइकिल बोलते हैं कि हाई बर्थ से हाई डेथ और उसके बाद में फिर लो बर्थ एंड लो डेथ, यहाँ तक पहुँचने में जो पूरी की पूरी साइकिल फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। अब यहाँ पे देख सकते हो कोई भी स्टेट जो होता है वो रूरल एग्रेरियन से स्टार्ट होता है। रूरल एग्रेरियन का मतलब पहले वो सिंपली प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, बाद में धीरे 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 वो अपने आप को डेवलप करता है। जब उसकी प्राइमरी एक्टिविटी मॉडिफाई होती है, यानी कि जब सेक्टरल अपग्रेडेशन होता है तो साथ ही साथ में सोसाइटी का भी अपग्रेड होता है। मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ वहाँ पर मॉडिफाई होते हैं, डेवलप होते हैं। और फिर एक ट्रांजिशन पीरियड आता है किसके बीच में, रूरल एग्रेरियन के बीच में, अर्बन इंडस्ट्री के बीच में। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब ये हुआ कि कोई भी सोसाइटी अभी ट्रांजिट पीरियड में है, वो ना तो पूरी तरीके से ना तो पूरी तरीके से अर्बन इंडस्ट्रियलाइज्ड है और ना ही पूरी तरीके से रूरल एग्रेरियन है, बीच में है, जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरीज, जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है फ्रॉम प्राइमरी टू अर्बन, और अर्बन में भी जो हाईली स्किल्ड हैं और हाईली जो वी कैन से दैट हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा डेवलप है, हेल्थ में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, उसके बाद में फिर बेसिक एम्यूनिटीज़, इन्वायरमेंट के सेक्टर, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो चुके हैं। दैट इज़ द मीनिंग। इन्होंने 3 स्टेजेस के बारे में इसने मेंशन किया था थॉमसन और क्रिस्टीन ने, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज के बारे में। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 स्टेजेस के बारे में उन्होंने मेंशन किया था और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज में क्या है, सेकेंड में क्या है, ये हमें समझने वाली चीज़ है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में उन्होंने बताया कि हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टालिटी, मतलब यहाँ पे बर्थ रेट जो होगा बहुत ज़्यादा हाई होगा और साथ ही साथ में डेथ रेट भी जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये क्या यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, बर्थ तो ज़्यादा हो रहा है और डेथ भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब वहाँ पे लोगों के पास में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, साथ ही साथ में सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ में वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मतलब वहाँ पे फूड स्कार्सिटी भी, बहुत सारी चीज़ें जो कि वहाँ पे प्रिवेल कर रहा है। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जन्म ले रहा है लेकिन उतना ही ज़्यादा वहाँ पे मौतें भी हो रही है, तो अल्टीमेटली जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि अगर जब तक कुछ बच्चे बचेंगे नहीं तो फ्यूचर में वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, इसलिए वहाँ पे जो ग्रोथ होता है बहुत ही कम होता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे ये दिखाता है कि वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है, वो डेवलप वहाँ पे नहीं हुआ है। तो इस केस में आप देख सकते हो जो ट्राइब्स होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं वो किसी भी स्टेट में आप वहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं उनको देखने के बाद में। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि फर्टिलिटी जो होता है वो तो हाई होगा ही होगा, यानी कि बर्थ अभी भी ज़्यादा होगा, लेकिन डेथ जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है। क्यों कंट्रोल होता है डेथ रेट, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप हुआ होगा, उसके बाद में सोसाइटी जो अपग्रेड हुआ होगा, सेक्टरल अपग्रेडेशन हुआ होगा, लोगों की मेंटालिटी चेंज होगी, फूड स्कार्सिटी कम हुआ होगा, साथ ही साथ में डिजीज़ की जो प्रॉब्लम्स थे वो कंट्रोल हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि एसोसिएट किए हैं किसको, बर्थ रेट को बढ़ाने में, लेकिन डेथ रेट को कंट्रोल करने में। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है किसमें, सेकेंड स्टेज में। और इसके चलते क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड करता है इसी सेकेंड स्टेज में कि बर्थ रेट हमने तो कंट्रोल किया लेकिन डेथ रेट हमने कंट्रोल किया, लेकिन बर्थ रेट अभी भी वैसे के वैसे ही है। इसका मतलब अभी भी सोसाइटी पूरी तरीके से डेवलप्ड और पूरी तरीके से वेल एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि अगर वेल एजुकेटेड होता तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन को एक्सपांड नहीं करने देता। तो ये हमारा सेकेंड स्टेज में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, इसी स्टेज को। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में जो फर्टिलिटी रेट होती है और मोर्टालिटी रेट होती है दोनों कंट्रोल हो जाता है, दोनों डिक्लाइन करने लगता है। अब इसे ये होता है कि पॉपुलेशन जो होता है वो स्टेबल हो जाता है और धीरे धीरे ग्रो करता है वो। समझो इस बात को क्यों ऐसा हो रहा है। फर्टिलिटी रेट और मोर्टालिटी रेट दोनों डिक्लाइन करने का मतलब ये हुआ
कि जो वहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पैदा नहीं करना चाहते हैं, और मोर्टालिटी रेट डिक्लाइन करने का मतलब ये हुआ कि वहाँ की सारी चीज़ें, यानी कि जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट से एसोसिएटेड रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स से एसोसिएटेड रिसोर्सेज है, सब कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। वेल एजुकेटेड फैमिली है, वेल प्लान्ड फैमिली है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर हो चुका है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर माइंड ब्लोइंग है वहाँ पे, एजुकेशन फैसिलिटी सबको दिया हो, कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है, सबको मतलब एम्पावर किया गया, वेमेन को एम्पावर किया गया है। साथ ही साथ में जो फूड की जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी, वो भी ज़्यादा न्यूट्रिशस फूड्स है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो चुका है, जो ये दिखाता है कि वो जो पॉपुलेशन वो अर्बनाइज्ड है, हाईली अर्बनाइज्ड है, लिटरेट है, एंड टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो ये थर्ड स्टेज दिखाता है, जिसके चलते वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल हो जाता है या फिर धीरे धीरे ग्रो करता है, बिकॉज बोथ आर द हाई, फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी रेट आर, सॉरी, फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी रेट बोथ आर लो। ठीक है, तो ये होता है 3 स्टेजेज और उससे एसोसिएटेड पूरी की पूरी फीचर्स। तो आप इसको देख के पूरा अनुमान लगा सकते हो। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बार बार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री में 1 साल के अंदर, यानी कि विद इन 1 ईयर कितने वहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब न्यू बर्थ हुआ और कितनी पॉपुलेशन वहाँ पे डाई कर रही है, उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकल जाएगा। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट कितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है, आर्टिफिशियल ग्रोथ रेट क्या होता है, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्रोथ रेट का सिंपल सही मतलब होता है कि जितना वहाँ पे जन्म हुआ यानी कि बर्थ हुआ और कितना वहाँ पे डेथ हुआ, उन दोनों को अगर माइनस करो तो आपको पता चल जाएगा कि इतने न्यू जो हैं डेवलपमेंट हुआ यानी कि ग्रोथ हुआ है। सिंपल सा मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थीरीज को समझे, ब्रीफ में समझे, और थॉमसन का वो माल्थस का हम लोग यहाँ पे थीरीज को समझे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच।